समाजवादी पार्टी के एक नेता दारा सिंह यादव ने एसआईआर को लेकर के तो पूरी तरह से समझिए कि सक्रिय हो गए। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाया कि ये भाजपा का षड्यंत्र है, ये हमारे सबसे ज़्यादा वोटों को काट करके किसी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की जुगत में है। एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में हम जो दारा यादव की बात कर रहे हैं, दारा यादव लगातार लोगों के बीच जा कर के ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस देश में बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि हमें अपना वोट बचाना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू हो गया है। बीएलओ अब घर घर जा रहे हैं और लोगों के दस्तावेज ले रहे हैं और उसके बाद अब जो वोटर लिस्ट है उसे फिर से दुरुस्त की जा रही है। और एसआईआर के नाम पर जिस तरह से बिहार में लोगों के नाम काटे गए, लाखों लोगों के नाम उड़ा दिए गए, उसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी वही प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनौती विपक्षी दलों के लिए है कि कितना ज़्यादा लोगों का नाम कट न पाए, उसके लिए कितना तत्पर है, उसे लेकर के समाजवादी पार्टी ने अब बिगुल फूंक दिया है। लगातार 3 दिनों तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों की मीटिंग की, उसके बाद जितने उनके विधायक हैं उन्हें बुला करके मीटिंग की और बताया कि एसआईआर पर क्या करना। और उसके साथ साथ तीसरे दिन उन्होंने अपने प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम बड़े नेताओं को बिठा करके उन्होंने ये ऐलान किया कि किसी भी तरह से अपने लोगों का नाम कटने नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाया कि ये भाजपा का षड्यंत्र है, ये हमारे सबसे ज़्यादा वोटों को काट करके किसी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की जुगत में है, जिसे हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने लोगों का किसी भी कीमत पर नाम कटने ना दिया जाए। अखिलेश यादव के इस आदेश के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं एसआईआर को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। एक बहुत बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की निकल कर के आ रही है, जिस पर आज चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी के एक नेता दारा सिंह यादव ने एसआईआर को लेकर के तो पूरी तरह से समझिए कि सक्रिय हो गए। सड़कों पर एसआईआर का एक चोला पहन करके घूम रहे हैं, जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वोट बचाओ देश बचाओ। दारा सिंह यादव ने पोस्ट किया और पोस्ट करके लिखा कि जानवरों से अपने अनाज को तो बचा लिया, लेकिन वोट को किस तरह से बचाओगे। वो खेत खलिहानों में जा रहे हैं, चौक चौराहों पर जा रहे हैं और बाज़ारों में जा कर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की गलियों में पहुंच करके लोगों को ये बता रहे हैं कि जो वोट है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ा अधिकार वोट जिसकी रक्षा करनी है। दारा सिंह यादव लगातार लोगों में बता रहे हैं कि पहले ये वोट काटेंगे, उसके बाद राशन कार्ड से नाम काटेंगे, परिवार रजिस्टर की नकल से आपका नाम काटेंगे और उसके बाद जो आपकी ज़मीन है उसे हड़प करके अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को दे देंगे। तो इस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के एक नेता दारा सिंह यादव ने की है। और ये उन तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सबक है जो चाहते तो हैं कि इतनी बड़ी विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन वो ज़मीन पर काम करना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बूथों पर सक्रिय हैं, गांव की गलियों में सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा कर के अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो लखनऊ पहुंच करके सोचते हैं कि अखिलेश यादव से फ़ोटो खींच जाए और वो दूसरे दिन जा कर के स्टेटस लगा करके फेसबुक पर और जो है ट्विटर पर शेयर करके अपना भौकाल बनाने में लगे हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव ने एक आईना दिखाया उन तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप लोगों में, जनता में अपने मुद्दे बना करके उनको मूल मुद्दे समझा करके फिर से सत्ता में वापसी का राह आसान किया जाए। पहली जो लड़ाई है विपक्ष के लिए वो ये है कि एसआईआर में किसी भी तरह से लोगों का नाम न कट जाए। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ऐसी तस्वीरें उभर करके आई जहां बूथ पर पहुंचे तमाम वोटरों ने ये बताया कि हमारे नाम निर्वाचन नामावली से बाहर कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं।
बहुत ऐसे मतदाता थे जिनके नाम के आगे डिलीटेड की मोहर थी, बहुत ऐसे जो है वोटर थे जिनके नाम के आगे मृतक लिख दिया गया था, लेकिन वो जिंदा थे। ऐसे ऐसे जो है नाम काटे गए थे जो लगातार कई पीढ़ियों से बिहार में थे और वो वोट दे रहे थे। हालांकि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो मंचों से कहते हैं कि जो घुसपैठिए आए थे उनका नाम काटा गया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जो लाखों लोगों का नाम काटा गया, अगर वो घुसपैठिए थे तो गृह मंत्री जी को यह भी बताना चाहिए था कि इस देश से केवल बिहार से कितने घुसपैठियों को निकाला गया है, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में ठीक एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग अपने बीएलओ को भेज करके लोगों के घर फिर से जो वोटर लिस्ट है उसको दुरुस्त करने की जो बात कह रहा है, उसमें ये भी बताना चाहिए कि जो घुसपैठिए हैं बिहार में वो कितने घुसपैठिए निकाले गए। उससे पहले असम में घुसपैठियों की बात की जा रही थी, उसमें से घुसपैठिए कितने निकाले गए। लेकिन एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में हम जो दारा यादव की बात कर रहे हैं, दारा यादव लगातार लोगों के बीच जा कर के ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस देश में बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि हमें अपना वोट बचाना है। जब हमारा वोट बचेगा तब हम अपने मन मुताबिक सरकार चुन पाएंगे, क्योंकि जनता देश में सरकार चुनती है, और हम जब देश में वो हमारा अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर ये देश और हमारी सरकार न कभी बनेगी, न हम देश अपने मन मुताबिक जो देश का हम निर्माण चाहते हैं भविष्य में वो बन पाएगा। तो दारा यादव की हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि दारा यादव जैसे उन तमाम लोगों, क्योंकि ये मामला केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये मामला केवल विपक्ष का नहीं है, बल्कि ये मामला इस देश का है, और इस देश के लोगों को खड़े होकर के ये तय करना होगा कि एसआईआर के नाम पर हमें घुसपैठिया साबित करना, और जो घुसपैठिया इस देश में है उनका कोई आंकड़ा नहीं है। सोचिए कि जो है 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और पता नहीं किस मुंह से मंचों पर चढ़ करके घुसपैठिए की बात करते हैं। घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं आया कि इस देश से कितने घुसपैठी बाहर किए गए हैं। तो एसआईआर को लेकर के जो खबरें थी, दारा यादव की जो तस्वीर, जो वीडियो वायरल हो रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।